हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल रेनबो स्टडी सेंटर में। तो गाइस, जैसे आप जानते हैं कि जब मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ था आपको कि हम जनरल अवेयरनेस की नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। तो आज मेरी ये पहली वीडियो है जनरल अवेयरनेस की। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है JKSSP के एग्ज़ाम के लिए, SSC के एग्ज़ाम के लिए, बैंकिंग और IBPS के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज जो मैंने टॉपिक लिया वो लिया हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है गाइस, आज सिर्फ मैं आपको करवाऊंगा इंट्रोडक्शन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो डियर फ्रेंड्स, टॉपिक के जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो मेरी इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं कि जिस तरीके से हमने इंग्लिश का टॉपिक स्टार्ट करे हुए थे, पहले हम आपको कंसेप्ट देते थे, देन फिर हम आपको MCQs प्रोवाइड करवाते थे। गाइस, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी वैसा ही होगा। पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर थोड़ा लेवल बढ़ाते जाएंगे। मीन्स ऐसा नहीं करेंगे कि हम आपको क्या करवाएंगे गाइस कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी मर्ज कर लेंगे और इसका पूरा का पूरा टॉपिक ही मर्ज कर लेंगे। हम छोटी वीडियो बनाएंगे, बट आपको पूरा ईच एंड एवरी कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं गाइस, ठीक है गाइस। तो इसीलिए मैंने आज सबसे पहले आपको क्या पढ़ाना है, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी गाइस। तो सबसे पहले देखिए गाइस, मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ठीक है, इसको रेगुलेट कौन करता है, इस वीडियो में ये बातें हम करेंगे, ये बातें हम जानेंगे गाइस, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे देखो, मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है, वो पॉलिसी जो किसके रिलेटेड बने, पैसे के रिलेटेड बने, उस पॉलिसी को हम क्या कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। और वीडियो में आगे हम पढ़ेंगे कि इसको फ्रेम किसने किया हुआ था, मीन्स इसके पूरे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो गाइस, मेरी ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो आप नहीं छोड़िए, इसमें काफ़ी मैंने इंपॉर्टेंट आपको कंसेप्ट देने हैं गाइस, ठीक है गाइस। तो चलते हैं आज के मेन टॉपिक की ओर गाइस। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया हुआ था कि मॉनेटरी पॉलिसी, तो फ्रेंड्स मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है, रिलेटेड टू फाइनेंस, ठीक है। तो देखो, पॉलिसी एक है, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टूडेंट्स है, मॉनेटरी पॉलिसी कोई भी पॉलिसी होगी, उस कोई भी पॉलिसी हम देखो, कोई भी हम फ्रेम करते हैं, कोई भी पॉलिसी हम फ्रेम करते हैं, ठीक है, लेकिन वो फ्रेम करने के लिए हमें कोई बंदे रखने होते हैं, ठीक है। अगर बाय द वे हम किसी स्कूल की बात करेंगे, हम कोई पॉलिसी बना रहे हैं, तो कोई पॉलिसी फ्रेम मेकर हम रखेंगे, ठीक है, जो वो पॉलिसी को बनाएगा, ठीक है, और देन इम्प्लीमेंट आगे बाकी बंदे करेंगे गाइस। वही सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी है, मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल कौन करेगा, ठीक है, इसको कंट्रोल करने वाली बॉडी भी होनी चाहिए। इसका पूरे का पूरा इस कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखो, मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल्ड बाई कौन इसको करता है, कंट्रोल RBI, ठीक है गाइस। तो RBI क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, और ये रेगुलेट स्टूडेंट किसको करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है गाइस। अब देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट RBI करता, RBI के अंडर, स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, RBI के अंडर इसको रेगुलेट कौन करता, RBI तो वो इसको रेगुलेटेड बाय RBI, लेकिन RBI के अंदर कौन इसको रेगुलेट करता है, RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। RBI के अंदर इसको रेगुलेट कौन करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो गाइज, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के कितने मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स हैं, ठीक है गाइज। मॉनेटरी पॉलिसी के कितने मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स हैं। आपको अगर पूछा जाए कि मॉनेटरी पॉलिसी RBI मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल कौन करता है, RBI के अंडर कौन करता, कंट्रोल करता, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है गाइज। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के कितने मेंबर हैं, 6 मेंबर्स हैं, ठीक है गाइज। इतना क्लियर है, अच्छा।
तो देखिए यहाँ पे 6 मेंबर्स हैं। आरबीआई कितने मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं? 3 वर अपॉइंटेड बाय द आरबीआई एंड 3 वर आल्सो अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितने अपॉइंट करते हैं? 3 मेंबर्स अपॉइंट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना मेंबर्स करती है? 3 मेंबर्स, 3 मेंबर्स ये दोनों करते हैं। ठीक है गाइस, इतना आपको क्लियर हुआ। तो अब हम क्या करते हैं गाइस, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, यहाँ पे देखिएगा अबाउट हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ लेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनी हुई है? स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो बनी हुई है ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनी हुई है? तो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनी हुई है स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखिएगा, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, URJIT, उर्जित पटेल कमेटी। ठीक है, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनी हुई है स्टूडेंट्स? तो उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनी है। कब बनी है? इस्टेब्लिश कब हुई है? तो 2016 में इस्टेब्लिश हुई है। गाइस, इतना थोड़ा सा क्लियर हुआ। आप इसके बारे में पढ़ते हैं, रिकमेंडेशन का भी पता चल रहा है। अच्छा देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी एमपीसी की भी फुल फॉर्म कभी कभी पूछी जाती है एग्जाम में गाइस। फुल फॉर्म ऑफ एमपीसी की फुल फॉर्म क्या? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है गाइस, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी वाज कंस्टिट्यूटेड एज पर सेक्शन, किस सेक्शन के तहत ये बनाई हुई है? स्टूडेंट्स, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि किस सेक्शन के तहत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया हुआ। तो कौन सी सेक्शन वो है? 45ZB सेक्शन, 45ZB अंडर द आरबीआई एक्ट। आरबीआई कौन से आरबीआई एक्ट के तहत? 1934। इतना क्लियर होगा इस एमपीसी कंस्टिट्यूटेड एज पर कौन से सेक्शन के तहत? 55ZB अंडर आरबीआई एक्ट। कौन सा आरबीआई एक्ट? 1934 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है गाइस, कंस्टिट्यूट कौन से सेक्शन में, ये याद रखना है। कौन से सेक्शन? 45 सेक्शन ZB के तहत, किसके अंडर? आरबीआई एक्ट के अंडर, बाय किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह सकते हैं। ठीक है गाइस, इतना के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू, किसके थ्रू? फाइनेंस एक्ट 2016। अगर आपको पूछा जाएगा स्टूडेंट्स एग्जाम में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किस एक्ट के तहत इस्टेब्लिश हुई है, कब इस्टेब्लिश हुई है, ये तो आपके पास 2016 में इस्टेब्लिश हुई है। तो आप ये बताएंगे किस एक्ट के तहत, कौन से एक्ट के तहत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इस्टेब्लिश हुई है? तो आपने क्या बताना? फाइनेंस एक्ट 2016 के तहत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइस। ठीक है गाइस, इतना क्लियर हुआ आपको? तो देखिए, अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, ठीक है, इसकी फर्स्ट मीटिंग कंडक्टेड ऑन 3 अक्टूबर 2016, पहली जब इस्टेब्लिश हुई। ठीक है, इस्टेब्लिश के बाद फर्स्ट मीटिंग एमपीसी की कब कंडक्ट हुई थी? 3 अक्टूबर 2016। स्टूडेंट कहाँ पे? तो मुंबई में। डियर गाइस, ये सारे का सारा मैंने आपको कंसेप्ट बताया और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। किसी भी वीडियो में आपको ये वाला मिलने वाला, कोई भी टीचर आपको इतने डिटेल में आपको नहीं पढ़ाएगा। वो सिर्फ आपको यही पढ़ाएंगे कंट्रोल कौन करता है, उसके अंडर कौन पढ़ता है, मेंबर्स कितने हैं, बस इतना पढ़ाएंगे। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा कि सेक्शन कौन से सेक्शन के तहत, ठीक है, एक्ट कौन सा था, तो स्टूडेंट्स वो भी पता होना चाहिए। फर्स्ट मीटिंग वेरी इंपॉर्टेंट,
फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी और कहाँ पे हुई थी ये भी पता होना चाहिए। 2016 3 अक्टूबर 2016 को हुई थी। कहाँ पे हुई थी? मुंबई में हुई थी गाइस। आई होप गाइस इतना आपको क्लियर हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा जी गाइस, आप देखिए जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है तो उसके बारे में और कुछ जान लेते हैं गाइस थोड़ा सा। देखो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, ठीक है, द मीटिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और हेल्ड एट लीस्ट 4 टाइम ए ईयर। ये आरबीआई एक्ट में गाइस, ये आरबीआई एक्ट में लिखा हुआ है कि कम से कम जो मीटिंग करेगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो मीटिंग करेगी वो एटलीस्ट 1 साल में 4 बार होनी ही होनी चाहिए। 4 साल से ऊपर होगी डोंट वरी, बट 4 साल एटलीस्ट, कम से कम 4 साल, सॉरी गाइस थोड़ा सा गलत हुआ, एटलीस्ट 4 टाइम, 1 साल में 4 टाइम होनी ही चाहिए गाइस। इतना क्लियर हुआ? एटलीस्ट 4 टाइम, 1 साल में 4 टाइम होनी चाहिए, ठीक है गाइस। ऐसे तो इसको मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसको बाई मंथली पॉलिसी कहते हैं। बाई मंथली पॉलिसी क्यों स्टूडेंट्स? ये हर 2 महीने में इसको हम इसकी मीटिंग रखते हैं। कौन रखता है मीटिंग? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसकी मीटिंग करती है, कुछ चेंजेस करती है इसमें, ठीक है गाइस। लेकिन अंडर आरबीआई एक्ट के तहत ये लिखा हुआ है कि 4 मीटिंग 1 साल में कम से कम 4 मीटिंग्स होनी ही होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा होगी चलेगा गाइज। इतना क्लियर हुआ? आई होप ये वाला क्लियर होगा। बट थोड़ा सा बात कर लेते हैं 2019 और 20 की बात कर लेते हैं। 2019-20 में जो मीटिंग एमपीसी ने मीटिंग की थी वो कितनी की थी गाइस? 7 टाइम मीटिंग करी हुई थी ड्यू टू कोविड-19 की वजह से, ठीक है गाइस। ऐसे तो हम बाई मंथली पॉलिसी इसको कहते हैं कि 1 साल में कितने बार आती है? 6 मंथ मीन्स 6 टाइम आती है, ठीक है। बट 2019-20 में 7 टाइम हुई थी, ठीक है गाइस। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा गाइस। जो 7 टाइम इधर हमने बताया कि 7 बार 1 साल में 7 बार हुई थी, क्या अगर हमने बाई मंथली पॉलिसी, स्टूडेंट्स आपके माइंड में ये क्वेश्चन रेज हुआ होगा कि सर ने बताया था यहाँ पे बाई मंथली पॉलिसी कि 2 महीने में 1 बार अगर होगी तो 6 टाइम होगी, 1 साल में 6 टाइम होगी, तो 7 टाइम क्यों? देखो गाइस 6 से ऊपर भी हो सकती है, ठीक है। 4 से ऊपर मीन्स 5 भी हो सकती, 6 भी हो सकती, 7 भी, 8 भी हो सकती, बट कभी भी 4 से नीचे नहीं हो सकती। मीन्स 3 कभी भी नहीं हो सकती है। 3 टाइम मीटिंग 1 साल में 3 टाइम कभी भी मीटिंग हो नहीं सकती। ये आरबीआई के रूल में लिखा हुआ, आरबीआई एक्ट के अंडर लिखा हुआ। इतना गाइस क्लियर हुआ? चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए गाइस, द करंट अभी जो मैंडेट ऑफ द कमेटी इज़ टू मेंटेन, पहले ये लैंग्वेज जो यहाँ पे लिखी है गाइस यही आप समझिए, इज़ टू मेंटेन 4% एनुअल इन्फ्लेशन। आपने यही याद करना, 4% क्या होनी चाहिए? एनुअल इन्फ्लेशन होनी चाहिए। कब तक? टिल 2026 तक गाइस, ठीक है। विद के साथ, विद भी इसने बताया है स्टूडेंट्स। विद क्या बताया है इसने? यहाँ पे देखिए, अपर टॉलरेंस 6%, लोअर टॉलरेंस 2%। गाइस अब हम आपको बताएंगे अपर टॉलरेंस और लोअर टॉलरेंस, ठीक है गाइस। सबसे पहले देखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई से कहा,
आरबीआई से कहती है कि देखिए आपने इन्फ्लेशन जो है, महंगाई कहते हैं, इन्फ्लेशन जो है महंगाई। अभी इन्फ्लेशन का टॉपिक मैं आपको, अगर यहाँ पे आपको पता नहीं इन्फ्लेशन का, मैं इन्फ्लेशन का टॉपिक अलग से लेके आऊँगा। इधर जस्ट यही समझो कि महंगाई, इतना ही आप समझो। तो इन्फ्लेशन एनुअली कितनी होनी चाहिए? 4% होनी चाहिए। किसने कहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। किसको कहा? आरबीआई। अगर लेकिन अगर 6% तक जाती है, 4% तो इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई को बताया कि मेंटेन आपने करके रखनी, लेकिन गाइस जो हम चाहते हैं वो होता है? नहीं होता है। जैसे देखो किसी ने, हमने ये सोचा था कि कोविड ने आना है, ठीक है, तो कभी भी फ्लैक्चुएट हो सकता है। तो वही गवर्नमेंट ने क्या कहा है, तो फिर क्या कहा कि अपर टॉलरेंस मीन्स हम बर्दाश्त कर सकते हैं। कहाँ तक गाइस बर्दाश्त कर सकते? 6% तक बर्दाश्त कर सकते। मीन्स देखो इन्फ्लेशन 4%, अगर 2% इसके ऊपर बढ़ जाती है तो गवर्नमेंट क्या कर लेती है? इसको बर्दाश्त कर लेती, बस इसके ऊपर नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो लोअर टॉलरेंस मीन्स 4% उन्होंने मेंटेन की थी। अगर 2% इसमें कम भी हो जाती है तो फिर भी गवर्नमेंट क्या कर लेती है? बर्दाश्त कर लेती है। बस इसके बाद अगर इसके नीचे चली जाती है, 1 पे चला जाती है, तो फिर गवर्नमेंट को कोई एक्शन लेना पड़ता है गाइस। ठीक है गाइस, इतना क्लियर हुआ आपको? इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, ये हम आगे आपको करवाएंगे। ये नेक्स्ट टॉपिक, ये एक अलग, इन्फ्लेशन का ये एक अलग टॉपिक है, और ये आपके एग्ज़ाम के सिलेबस में, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में गाइस है। गाइस इतना क्लियर हुआ? अब चलते हैं नेक्स्ट। गाइस देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। गाइस देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमारा मकसद क्या है? कोई भी चीज़, किसी चीज़ को हम कर रहे हैं तो हमारा कुछ ना कुछ उसके पीछे मकसद होता है। जैसे आप पढ़ रहे हो तो आपका मकसद है कि आपने गवर्नमेंट जॉब लेनी है, वही मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ मकसद होते हैं, ठीक है। क्या है? सबसे पहले इसका क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए, ठीक है। हमारे कंट्री में क्या होना चाहिए? स्टूडेंट्स, विकास होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्टूडेंट्स क्या होता है? ना तो हमारी कंट्री में महंगाई होनी चाहिए, ना तो मंदी होनी चाहिए। मीन्स ना तो इन्फ्लेशन होनी चाहिए, ना तो डिफ्लेशन होनी चाहिए। मीन्स मेंटेन रहना चाहिए। लेवल ऑफ मनी जो है वो क्या होना चाहिए? लिक्विडिटी हमारी क्या होनी चाहिए? स्टूडेंट्स, मेंटेन होनी चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव किसका रहता है? मॉनेटरी पॉलिसी का रहता है गाइस। इतना क्लियर हो? अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है। जैसे स्टूडेंट्स देखो, आरबीआई कहता है, बैंक्स, आरबीआई जो है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है बाकी बैंकों से कि आप क्या करो? लोन प्रोवाइड करो, ठीक है। लोन डिफरेंट सेक्टर में आप क्या करो? दो डिफरेंट सेक्टर में आप क्या करो? लोन प्रोवाइड करो। अगर लोन देखो, हमारे पास पैसे की कमी होगी, ठीक है, हमारी कंट्री में पैसे की कमी होगी, मार्केट में अगर पैसा कम होगा तो मीन्स फिर इन्फ्लेशन आने के चांसेस होते हैं। अगर पैसा ज़्यादा होता है, अगर पैसा कम होता तो डिफ्लेशन होता है, अगर पैसा ज़्यादा होता तो इन्फ्लेशन होता है। इसी चीज़ को क्या करना है? मॉनेटरी पॉलिसी ने मेंटेन करना है। मीन्स लिक्विडिटी, फ्लो ऑफ लिक्विडिटी, लेवल ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विडिटी को क्या करना है? स्टूडेंट्स गाइस मेंटेन करता है। जस्ट मैं एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, ग्रोथ और स्टेबिलिटी। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी कंट्री है, ठीक है। देखिए यहाँ तक हमारा लेवल ऑफ मनी है, मीन्स 4% यहाँ तक हमारा, यहाँ पे लेवल ऑफ फ्लो ऑफ मनी है, ठीक है। यहाँ से अगर थोड़ा सा ऊपर चला जाता है तो इन्फ्लेशन हो जाता है गाइस, अगर यहाँ से नीचे चला जाता तो डिफ्लेशन हो जाता है। ये हमारे पास नहीं होना चाहिए। ये मकसद किसका होता है? मॉनेटरी पॉलिसी का, ठीक है गाइस। इतना आपको क्लियर हुआ? तो डेवलपमेंट अब क्या होगी? डेवलपमेंट कैसे होगी? ये कहता है मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई क्या कहता है कि आप
डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में क्या करो, लोन प्रोवाइड करो। तो गाइज लोन प्रोवाइड करेंगे किस में, पहले तो लोन प्रोवाइड करेंगे हाउसिंग में, ठीक है, फिर एजुकेशन सेक्टर में और फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी कर सकते हैं। अगर देखो हमारी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है गाइज, तो डेवलपमेंट कब होगी, जब हमारे पास हमारी कंट्री में घर अच्छे होंगे, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, ठीक है, हमारे पास लोन प्रोवाइड होगा, हमारे घर बनाने के लिए लोन, लोगों को घर बनाने के लिए लोन प्रोवाइड करेंगे, तो उससे क्या होगा, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इंक्रीज़ होगा। एजुकेशन सेक्टर में लोन, जो स्टूडेंट्स एफर्ड नहीं कर पाते, अपनी हायर एजुकेशन एफर्ड नहीं कर पाते हैं, तो अगर उनको लोन पता है और वो कंटिन्यू अपनी क्या करते हैं, अपनी स्टडी, हायर फर्दर स्टडी वो क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो उससे क्या होता है, अगर उन्होंने हायर स्टडी कंटिन्यू की, ठीक है गाइस, तो कल को वो जॉब लग जाती है, तो उससे भी क्या होता है, लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में बाय द वे, जैसे पुराने ज़माने की अगर बात करते हैं, तो पुराने ज़माने में टेक्नोलॉजी जो थी वो अडॉप्ट नहीं, टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा नहीं थी। इस बार टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम हमारे फार्मर्स जो हैं उनके पास हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लेके आएंगे, तो वो क्या करेंगे, ग्रोथ ज़्यादा करेंगे, तो हमारी कंट्री में क्या होगा, उसके कारण भी हमारी कंट्री का लिविंग जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ेगा, ठीक है गाइस। तो जो अगर एग्रीकल्चर के हम, तो एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा और फार्मर के पास इनकम ज़्यादा आएगी, और इनकम ज़्यादा आएगी तो वो भी क्या करेंगे, मीन्स उनका भी लिविंग स्टैंडर्ड और ओवरऑल ये क्या होगी, हमारी कंट्री की ग्रोथ होगी, तभी लोन प्रोवाइड करने को कहता है। लेकिन जो लोन प्रोवाइड करेंगे वो लेवल ऑफ लिक्विडिटी जो रहेगी वो मेंटेन करके रखनी है। गाइस आई होप आपको इतना क्लियर हुआ। तो आप देखिए गाइस, कल जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं आपके साथ लेके आऊँगा, वो आऊँगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी, सॉरी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी की इंस्ट्रूमेंट क्या है, जैसे देखो गाइस, अगर हम कोई काम करते हैं, बाय द वे मैं टीचर हूँ, ठीक है, अब मुझे आपको पढ़ाने के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, ठीक है गाइस, तो मुझे आपको पढ़ाने के लिए बोर्ड लगेगा, चौक लगेगा, ठीक है, एक क्लासरूम चाहिए, ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है इंस्ट्रूमेंट, तो वो पढ़ेंगे हम इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के गाइस, कौन कौन से 2 टाइप्स के, एक डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट और एक इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, बट ये कल का हमारा टॉपिक रहेगा। तो सो गाइस आज का इतना ही, और लास्ट पे मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर ये वाली वीडियो मेरी अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे टू यू। तो कल ऐसे ही एक और नई वीडियो लेके आएंगे, फिर बीच में इंग्लिश का भी लेके आएंगे, मीन्स ओवरऑल हम 2 कंपोनेंट अब साथ साथ में चलाने वाले। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।